पेट संबंधी सभी रोगों के लिए जबलपुर के सुप्रसिद्ध पेट एवं मोटापा रोग विशेषज्ञ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर के वर्मा प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को दमोह में मिलेंगे। समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। मिलने का पता महाकौशल मेडिकल स्टोर्स, 3 गुल्ली चौराहा, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्स के साथ अभद्रता और मारपीट किए जाने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। वहीं एक बार फिर मंगलवार की रात ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद एफआईआर दर्ज न होने से नाराज जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने बुधवार सुबह विरोध जताते हुए काम बंद कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित स्टाफ ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए मामले की एफआईआर दर्ज होने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की और उनके द्वारा एक आवेदन पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के नाम सिविल सर्जन को सौंपा गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों के इस प्रदर्शन के दौरान जिला अस्पताल परिसर में अफरा तफरी के हालात देखे गए और मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं स्थितियों को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों ने विरोध जता रहे कर्मचारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने की अपील की। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। एफआईआर यही होगी चौकी में, एफआईआर यही होगी। पुलिस प्रशासन हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एफआईआर होगी चौकी में, एफआईआर होगी चौकी में, एफआईआर होगी चौकी में, एफआईआर होगी चौकी में। पुलिस प्रशासन हम सब एक हैं। का मुख्य कारण कल रात्रि में जो घटना हुई है, यहाँ पे एक मरीज़ आया था हमारे पास राहुल सिंह ठाकुर नाम से तकरीबन 1 बजे, और ये शराब के नशे में था। रोड दुर्घटना इसकी हुई थी, तो इसको सिर में एब्रेजर मार्क थे, यहाँ पे छुला हुआ था राइट साइड में, और इसको सीटी स्कैन के लिए एडवाइस किया गया था प्राथमिक उपचार करने के बाद। इसके परिजनों द्वारा बोला गया कि सर हमें सीटी स्कैन कराना है। हमने बोला कि अस्पताल में भी रात को सीटी स्कैन 32 नंबर कमरे में हो जाता है, वहाँ से करा लीजिए अगर वो 32 नंबर कमरा खुला हो। तो ये लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे इनको स्टाफ मिला नहीं मिला जानकारी नहीं मुझे। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि सर अभी हम अगर बाहर से कराना चाहें तो करा सकते हैं। मैंने कहा वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सीटी स्कैन कहाँ से कराना है, आप रिपोर्ट लेके आइए मेरे पास, उसके बाद फर्दर अपन इलाज करेंगे। तो ये लोग क्रिश्चियन हॉस्पिटल या जहाँ पे भी गए हों, वहाँ से होने के बाद 2:30 बजे आए, 3:20 पे आए, और इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा अभद्रता की गई है। और फिर इनके द्वारा बोला गया कि सर अस्पताल में हो सकता है और आप खुलवाते क्यों नहीं हो, फलाना ठिकाना, दुनिया की बातें की गई। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा और भी मरीज़ थे जिनको मैं नहीं देख पाया इनके हंगामे की वजह से। तो ये सारे के सारे लोग, इनमें से विजेंद्र सिंह ठाकुर नाम से एक लड़का था, एक सानू जैन नाम से लड़का था, और मरीज़ जो है जो भर्ती हुआ था वो राहुल सिंह ठाकुर नाम से था, जिसका अपन ने प्राथमिक उपचार 1 बजे कर दिया था और उसको भर्ती होने की सलाह दी गई थी। लेकिन ये लोग भर्ती नहीं हुए, ये बोले कि हमें सीटी स्कैन कराना है, उसके बाद हम भर्ती होंगे। और 3:20 पे उन्होंने हंगामा किया, तो 4 बजे मैंने जैसे तैसे करके 32 नंबर कमरा खुलवा के इनका सीटी स्कैन कराया, और इन्होंने 2 नाम से पर्ची कटवाई है। जो मरीज़ का ओरिजिनल नेम है वो राहुल सिंह ठाकुर है, और इनको फ्री में सीटी स्कैन कराना था, इनके पास आयुष्मान नहीं था, तो उसके लिए भी इन्होंने हंगामा किया कि आप फ्री में लिखिए पर्ची। जबकि ये हॉस्पिटल का रूल है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तभी वो जांच फ्री हो सकती है, अगर आपके पास नहीं है तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, ना कि मुझे। तो इसके बाद इन्होंने दूसरे नाम से पर्ची कटाई और उस पर आयुष्मान कार्ड लगा के मुझसे बोला गया कि आप इस पर करिए, नहीं तो हम आपके
उच्च अधिकारी जो हमारे रिलेटिव हैं, वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं या जो भी हैं, उनसे हम अपनी आपकी शिकायत करेंगे। और मेरा नाम इन्होंने बार बार पूछा, बार बार परेशान किया। इस वजह से शासकीय काम में रुकावट हुई है और शराब पी के हंगामा किया गया है। 5:30 बजे ये लोग मेल सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट हुए। उसके बाद सिस्टर से लगातार बदतमीजी की गई है। 7 बजे से सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया 8:10 पे, और सिस्टर के द्वारा बताया गया कि सर ये लोग वार्ड में भी हंगामा मचा रहे हैं और बार बार बाकी पेशेंट को नहीं देख पा रहे हैं। इनका पेशेंट स्टेबल था, वेल कंडीशन में था, लेकिन बाकी पेशेंट को देखने में ये डिस्टर्ब कर रहे थे। और इसमें मेन जो 2 लोग थे, ये विजन सिंह ठाकुर और सानू जैन थे, और बाकी सदस्य भी थे, उनके नाम नहीं पता मुझे। सर हमारे पास जी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई ये है कि अस्पताल स्टाफ की, अस्पताल के डॉक्टर्स की, अस्पताल में जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए। और अस्पताल के अंदर जो पुलिस चौकी है, FIR के लिए यहाँ पे सुविधा अलाउ होनी चाहिए। अभी हम और हमारे RMO सर और हमारी नर्सिंग स्टाफ जिनके साथ बदतमीजी हुई है, हम सभी लोग गए थे पुलिस चौकी में। वहाँ पे 2 घंटे हम बैठे भी रहे, लेकिन FIR की प्रोसेस नहीं हो पाई वहाँ पे। तो हमारा सीधा कहना ये है कि अस्पताल के अंदर ही ऐसी सुविधा हो जाए ताकि हमें भटकना ना पड़े। जैसे हम पेशेंट के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, पुलिस भी हमारे साथ सहयोग में रहे और प्रशासनिक तौर पे सही कार्रवाई हो, ताकि आए दिन ये जो घटना होती हैं जिसकी वजह से मरीजों का सही टाइम पे सही उपचार नहीं हो पाता, उसमें विलम्ब ना हो। क्या नाम है? डॉक्टर राजीव अग्रवाल। देखिए, अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आता है, हमारा स्टाफ जो है इलाज के लिए तो है। कहीं कमी होती है तो शिकायत करें, वो तरीका अपनाएं। ये कौन सा तरीका है कि आप अस्पताल में वीडियोग्राफी करने लगे? कानूनन अपराध है वो। एक लड़की को आप घूर के देख रहे हैं। आज की डेट में पुलिस प्रशासन के कानून हैं, जो हमारा इंडियन लॉ सिस्टम है, उसके हिसाब से आप किसी महिला को घूर के भी नहीं देख सकते। आप उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गाली गलौज दे रहे हैं, तो ये असुरक्षा की भावना हमारी महिला कर्मचारी में है। ऐसे में हमारा बाकी स्टाफ इनसिक्योर होता है। दूसरी बात, हमारे जो डॉक्टर हैं ड्यूटी पे हैं, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ अभद्रता करोगे, आप वीडियोग्राफी करके दबाव बनाओगे, किसी दूसरे के नाम की पर्ची लाके आयुष्मान की 420 कर रहे हो आप, और उसमें आप फ्री CT स्कैन लिखवा रहे हो। अरे भाई, आपका पॉलिटिकल कनेक्शन है तो सही इस्तेमाल करिए ना, शिकायत करिए। आप सिविल सर्जन को बोलिए, मैं RM हूँ, मुझे बोलिए। हम लोग मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दमोह का, और हमारे एक डॉक्टर के साथ यदि अभद्रता हो रही है तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बैठे हैं, सचिव भी बैठे हैं। हम आज इस बात को लेके यहाँ पे इकट्ठे हैं कि ये जो पुलिस चौकी बनी है, यहाँ पे स्टाफ की स्ट्रेंथनिंग की जाए। हमारा स्टाफ सुबह से 2 घंटे अपना काम छोड़ के अगर FIR कराने के लिए इंगेज रहेगा तो वो काम कब करेगा? तो FIR की सुविधा आज से चौकी में ही हो, और हम अपने समकक्ष अधिकारियों से आगे से बात करेंगे। हम वहाँ जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, उनको सामने से TI महोदय, वो भी हमारे समकक्ष नहीं है। देखिए, CSP जो होता है वो एक गजेटेड क्लास 2 ऑफिसर होता है और मेडिकल ऑफिसर के समकक्ष है। तो यदि हमें असुरक्षा की भावना है तो हम किससे बात करें? तो हमें आज अपना जिला प्रशासन 2 नंबर हमें ऐसे दे जिनसे हम डायरेक्ट बात कर सकें। स्पेशली डॉक्टर भी गजेटेड क्लास 2 ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है। तो इस तरह से अगर एक सिस्टम डेवलप होता है जिससे हम सुरक्षित माहौल में अपने आप को महसूस करें, नहीं तो आज 300 बिस्तर की अस्पताल में हम 500 लोगों का इलाज कर रहे हैं। अव्यवस्थाएं तो होंगी, स्वाभाविक है। शासन ने कोई गाइडलाइन बना रखी है क्या कि यदि 300 के ऊपर एक बिस्तर पे भी मरीज आता है तो वो कहाँ लिटाया जाएगा? अल्टीमेटली वो लड़ता किससे है? डॉक्टर से। तो इस अस्पताल का उन्नयन करें, ये शासन का है भाई। राजनेताओं का जो काम है दमोह जिले के, आप मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव बना हुआ है, हमारे अस्पताल के अपग्रेडेशन का प्रस्ताव बना हुआ है, तो हमारे जो लोकल पॉलिटिशियन है इस पे ध्यान दें, व्यवस्थाएं सुधारने पे, ना कि उनके कनेक्शन के जरिए लोग यहाँ आके हंगामा करें, असुविधा की बात करें। इस सिस्टम में हम नौकरी कर रहे हैं, हम शासकीय सेवक हैं। ये हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या? नहीं है। तो जो सुविधाएं हमको दी जा रही हैं, जो रिसोर्सेज हमको स्टेट गवर्नमेंट